हेलो बच्चों, आज क्लास 11th फिजिक्स के थर्ड चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का 12th लेक्चर है। लेक्चर का नंबर 3.12। पिछले लेक्चर्स में भी आपने ग्राफ के बारे में पढ़ा, एक लेक्चर में आपने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ा, एक में आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ा। आज भी हम ग्राफ के ही बारे में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा मिक्स ग्राफ देखेंगे, वेलोसिटी टाइम भी देखेंगे और साथ में एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी देखेंगे अलग अलग कंडीशन में। तो पहले हम बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा। उसका ग्राफ हमारा कैसे बनेगा, इस तरह। ये हमारा टाइम एक्सिस हो गया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और ये वर्टिकल एक्सिस है। वर्टिकल एक्सिस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऊपर वेलोसिटी बढ़ रही है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो टाइम बढ़ रहा है। ये हमारा ग्राफ बन गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे ऑब्जेक्ट का जिसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है या यूनिफॉर्म है, जिसमें कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है। अगर ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रहा है तो उसी से जाता रहेगा, ना इंक्रीज कर रही ना डिक्रीज कर रही। तो कैसी ऐसी लाइन बनानी है जो टाइम एक्सिस के पैरेलल हो। इससे पता चल रहा है कि टाइम तो बढ़ता जा रहा है लेकिन वेलोसिटी में कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है। दूसरी चीज मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर ये जो लाइन बनी है ये टाइम एक्सिस के पैरेलल है, इसका स्लोप 0 है। कि भाई कोई चीज अर्थ सरफेस के पैरेलल होगी तो हम क्या बोलेंगे, इसमें तो स्लोप ही नहीं है। अगर हम थोड़ी सी ऐसे इंक्लाइंड बनाते, तिरछी बनाते तो हम बोलते इसका कुछ स्लोप है। तो यहाँ पर इस लाइन का जो अंदर बनी है इसका कोई भी स्लोप नहीं है, इसका स्लोप 0 है। तो इसका मतलब इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन कैसा हो रहा होगा, 0, कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, इसलिए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कैसी है, यूनिफॉर्म है। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। फिर से बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की ही, लेकिन इस बार ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल नहीं कर रहा है। क्या हो रहा है, उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, यानी कि उसमें एक्सेलरेशन हो रहा है। कैसा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है कि जैसे मान लिया ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हुआ, फॉर एग्जांपल 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई 2 मीटर पर सेकंड, अगले 1 सेकंड में हो गई 4, फिर अगले 1 सेकंड में हो गई 6, यानी कि हर सेकंड में उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से बढ़ती जा रही, हर सेकंड में बढ़ती जा रही। जितनी प्रीवियस वेलोसिटी है उसी अमाउंट में आगे बढ़ती आ रही है, जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया। या फॉर एग्जाम्पल मान लिया हमारे रेस्ट से स्टार्ट हुआ, 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी हो जाती है 5 मीटर पर सेकंड, तो अगले सेकंड में कितने, 10, उससे अगले सेकंड में 15, उससे अगले सेकंड में 20। तो आप क्या देख रहे हैं कि हर एक सेकंड में कितनी इंक्रीज हुई, 5 मीटर पर सेकंड जो है उसकी वेलोसिटी में चेंज आ गया, इंक्रीमेंट हो गया। तो इस टाइप की जो कंडीशन उसे क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट में कैसा एक्सेलरेशन हो रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है, यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी में इंक्रीमेंट हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। ऐसे केस में हम कैसे ग्राफ बनाएंगे, इस तरीके से एक सीधी लाइन बनाएंगे। ये हमारा कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट अगर ग्राफ की बात करें, अब फिर से वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं। ये बनाया हमने और यहां पर वर्टिकल एक्सिस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस बार वेलोसिटी जो है उसमें चेंज तो आ रहा है, लेकिन इस बार ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हो रहा है। एक्सेलरेशन तो हो रहा है लेकिन कांस्टेंट नहीं। तो कैसे एक्सेलरेशन हो रहा है, पहले मैं आपको ग्राफ बनाया था, किस टाइप का बनाना है, इस टाइप का ऐसे बनाएंगे। अब इसमें ये देखें कि हम बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हुआ, 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई 2 मीटर पर सेकंड, अगले सेकंड में कितनी हो गई, 5 मीटर पर सेकंड, अगले सेकंड में कितनी हो गई, 10। तो आपने देखा पहले 1 सेकंड में कितना चेंज आया, 2 मीटर का, अगले सेकंड में कितना आया, 3 मीटर का, और उससे अगले सेकंड में कितना आ गया, 5 मीटर का। बात समझ में आया। यानी कि अगर हम इसकी बात करें तो टाइम जब 0 था तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी थी, u जो था उसका 0। फिर टाइम जब कितना हुआ, 1 सेकंड हुआ, तो इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी हो गई, आपकी वेलोसिटी इसकी हो गई हमारी 2 मीटर पर सेकंड।
बात समझना। फिर क्या हुआ, जब टाइम कितना हो गया, 2 सेकंड हो गया, यानी कि 1 सेकंड के बाद की बात कर रहे हैं, तो वेलोसिटी हमारी कितनी हो गई, यहाँ पर हो गई हमारी 5 मीटर पर सेकंड। और जब उसके आगे टाइम कितना हो गया, 3 सेकंड हो गया, तब वेलोसिटी कितनी हो गई हमारी 10 मीटर पर सेकंड। अब आप देखो 0 से 1 कितना डिफरेंस आया टाइम में, 1 सेकंड का, और वेलोसिटी में कितना डिफरेंस आया, 2 मीटर पर सेकंड का। 2 - 0 2। फिर 1 सेकंड से 2 सेकंड, टाइम में कितना डिफरेंस आया, 1 सेकंड का, लेकिन वेलोसिटी में कितना डिफरेंस आया, 5 - 2 कितना आ गया, 3 का। यानी कि इन दो 1 सेकंड में कितना डिफरेंस है, 2 मीटर पर सेकंड का। यहां पर 1 सेकंड और 2 सेकंड में कितना डिफरेंस आया, 3 मीटर पर सेकंड का। 2 सेकंड से 3 सेकंड के बीच टाइम में डिफरेंस कितना, 1 सेकंड का, लेकिन वेलोसिटी में कितना डिफरेंस आया, 5 मीटर पर सेकंड का। इससे आपको पता चला कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो वेलोसिटी है उसमें जो चेंज है वो इक्वल अमाउंट में नहीं हो रहा है। पहले 1 सेकंड में 2 मीटर बढ़ गई, दूसरे सेकंड में 3 मीटर बढ़ गई, तीसरे सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से उसमें इंक्रीमेंट होता जा रहा है, यानी कि इतनी 5 मीटर बढ़ जा रही है। जितनी भी प्रीवियस वेलोसिटी है उससे कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पर। तो अब आप ये देखें, इस कंडीशन में ये ग्राफ हमारा इस टाइप से बनेगा। देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो बताता है एक्सेलरेशन। इस केस में क्या हो रहा है, ये स्लोप बिल्कुल ऐसे जा रहा है, इतने पार्ट का स्लोप निकालो, इससे आगे निकालो, इससे आगे निकालो, हर पार्ट का स्लोप बराबर निकलेगा। लेकिन इसमें क्या होगा, अगर आप यहाँ स्लोप निकालते हैं इतने पार्ट का, इस पार्ट का स्लोप इधर एंगल मेजर करेंगे तो अलग होगा। अगर आप इस पार्ट का स्लोप निकालेंगे तो इस पार्ट का स्लोप तो ये अलग आएगा, यानी स्लोप बढ़ जा रहा है। और इस तरीके से और आगे जाएंगे, हम ऐसे आगे जाएंगे, और तो यहाँ पर इस तरीके से ये ग्राफ हम मान लेते हैं और ऊपर जा रहा है इस तरीके से। तो आप इस पार्ट का जब स्लोप निकालेंगे यहाँ पर, तो ये देख रहे हो ये स्लोप कम है, उससे ज़्यादा ये स्लोप है, उससे ज़्यादा ये स्लोप है। जब इस तरीके से ग्राफ ऊपर जा रहा है तो उसका स्लोप बढ़ता जा रहा है, स्लोप बढ़ता जा रहा है, यानी कि उसके एक्सेलरेशन में वेरिएशन, यानी एक्सेलरेशन भी बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको हम बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन तो हो रहा है लेकिन कांस्टेंट नहीं है, तो इसको बोलेंगे हम इंक्रीजिंग पॉजिटिव एक्सेलरेशन। देखो वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन कैसा हो रहा है, पॉजिटिव। एक्सेलरेशन की भी वैल्यू में चेंज आ रहा है, एक्सेलरेशन की वैल्यू में इसलिए चेंज आ रहा है, देखो पहले 1 सेकंड में कितना चेंज आया वेलोसिटी में, 2 मीटर पर सेकंड का, दूसरे में 3 मीटर पर सेकंड का, तीसरे में 5 मीटर पर सेकंड का। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो रहा होता तो पहले में अगर 2 मीटर पर सेकंड का आया होता तो दूसरे में भी डिफरेंस 2 मीटर का ही होता, तीसरे में भी डिफरेंस 2 मीटर पर सेकंड का ही होता उसमें। बात समझ में आया? तो ये हमारा हो गया इंक्रीजिंग पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब हम इसके आगे नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन की बात करेंगे। तो डिक्रीजिंग में पहले तो समझना है, यहाँ पर हम डिक्रीजिंग में किस तरीके से डिक्रीज की बात कर रहे हैं। ये हो गया हमारा वेलोसिटी, ये हो गया हमारा टाइम, इस तरीके से हम ऊपर से नीचे ले जा रहे हैं। ये हमारा कैसा हो गया, कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन। कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है और कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब ये हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, तो 1 सेकंड के बाद उसकी कितनी हो जाती है, 8, अगले सेकंड में कितनी जाती है उसकी 6, अगले सेकंड में कितनी आती है 4, अगले सेकंड में कितनी आती है 2, और फाइनली कितनी आती है 0। तो आपने देखा हर एक सेकंड में कितनी वेलोसिटी कम हुई, जितनी प्रीवियस वेलोसिटी थी उसमें 2 मीटर पर सेकंड कम हो गई। तो इस टाइप का जो एक्सेलरेशन है वो हमारा क्या कहलाता है, कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन, और उसका ग्राफ इस तरीके का आप बनाएंगे। इतना क्लियर हुआ? अब आप देखें डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का ग्राफ
और डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या है। फॉर एग्जाम्पल हमने टाइम ले लिया t इक्वल्स टू 0, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। 1 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी हो जाती है 5 मीटर पर सेकेंड। अगले सेकेंड में यानी कि टाइम जब 2 सेकेंड होता है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो हो जाती है 2 मीटर पर सेकेंड। और अगले सेकेंड में जब टाइम आपका 3 सेकेंड होता है तो उसकी वेलोसिटी हो जाती है 0। अब आप देखिए हर सेकेंड में कैसा चेंज आया, 0 से 1 सेकेंड, 1 सेकेंड की बात कर रहे हैं, डिफरेंस कितना आया हमारा 5 मीटर पर सेकेंड का। इसमें से माइनस कर दिया। 1 सेकेंड से 2 सेकेंड डिफरेंस कितना है 1 सेकेंड का, और यहाँ वेलोसिटीज में कितना डिफरेंस है 5 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 3 का। कितना आ गया 3 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ 2 सेकेंड से अगर 3 सेकेंड के बीच में देखें तो डिफरेंस टाइम का 1 सेकेंड है और वेलोसिटी में डिफरेंस आया 2 माइनस 0 2 मीटर पर सेकेंड। यानी कि हर एक पहले सेकेंड में वेलोसिटी जो है जितनी भी वेलोसिटी थी उससे 5 मीटर पर सेकेंड कम हुई। अगले सेकेंड में 3 मीटर पर सेकेंड का उसमें रिडक्शन हुआ, कम हो गई, और अगले सेकेंड में 2 मीटर। तो ये क्या है, वेलोसिटी तो डिक्रीज हो रही है लेकिन कांस्टेंट रेट से नहीं हो रही है। पहले सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड का डिफरेंस आया, दोबारा 3 मीटर का, फिर 2 मीटर का। इस तरीके अगर ऐसा होता 10 थी, अगले सेकंड में आते 8, अगले सेकंड में आता 6, अगले सेकंड में आता 4, अगले सेकंड में आता 2, अगले सेकंड में आता 0, तो हम बोलते ये भी नेगेटिव एक्सेलरेशन, लेकिन ये यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते। समझ आए बात? ओके। हर एक सेकंड का चेंज बता रहे हैं। तो इस कंडीशन में जो हमारा ग्राफ बनेगा वो ग्राफ इस तरीके से बनेगा। ये हमारा वेलोसिटी हो गया, ये हमारा हो गया टाइम। अब यहां पर किस तरीके मैंने बताया, नॉन यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो इस तरीके से ये ग्राफ बनेगा। ये कहलाता है डिक्रीजिंग नेगेटिव एक्सेलरेशन। डिक्रीजिंग नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं यहां पर। डिक्रीजिंग नेगेटिव एक्सेलरेशन की वैल्यू में भी चेंज हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले 5 मीटर का डिफरेंस आ रहा है, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, इस तरीके से होता जा रहा है। तो डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। अब हमने क्या करते हैं, ये जैसे अलग अलग पढ़ा, इसको एक कंबाइंड एक में बना लेते हैं ताकि उसको याद करने में हमें आसानी हो जाए। तो किस तरीके से याद करने में आसानी होगा, इसको कंबाइंड बनाएंगे। इसको आएगा तो अलग अलग बनाने के लिए आपको, ऐसा नहीं कि आपको एक ही ग्राफ में सब बनाना है, लेकिन याद करने के लिए मैं एक तरीका बता रहा हूँ जिससे आपको आसानी रहेगा कि आप आसानी से उसको याद कर पाएंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पर एक थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं क्योंकि एक ही में बनाना है सारा। ये हम बनाते हैं इस तरीके से बनाते हैं ये। अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर इस तरीके से एक लाइन बनाया। ये हमारा हो गया कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन हो गई। ये हमारा वेलोसिटी, ये हमारा हो गया टाइम। ये हो गया वेलोसिटी, ये हो गया हमारा टाइम। उसके बाद हमने क्या किया, यहां से बना दिया इस तरीके कर्व बना दिया। ये हो गया इंक्रीजिंग पॉजिटिव एक्सेलरेशन, इंक्रीजिंग पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक। इसी में हमने ऐसा बना दिया। ये हमारा क्या हो गया, डिक्रीजिंग नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। यहां पर ऐसे एक लाइन बना दिया। ये क्या हो गया, जीरो एक्सेलरेशन। और यहां से इस तरीके से बना दिया। ये हमारा बन गया, इसको कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो इसको क्या रहेगा, आपको याद करने में इजी रहेगा कि हमारा कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन,
इंक्रीजिंग पॉजिटिव एक्सेलरेशन, डिक्रीजिंग नेगेटिव एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन एंड कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन। बनाने के लिए आएगा तो कोई एक ही कंडीशन आएगा, ऐसा नहीं कि पूरा सबका एक ही में बनाना है। कोई भी एक आ सकता है, कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन आ सकता है, उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन या इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जीरो एक्सेलरेशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ या कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कोई भी एक ग्राफ आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, तो ये नोट कर लें। अब हम बनाएंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट का। एक ऑब्जेक्ट को हम फ्री फॉल करा रहे हैं, कुछ हाइट से ड्रॉप करा रहे हैं, तो उसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसे बनेगा। आपको मैं एक बार बता दूं, जब भी आप ग्राफ बनाते हैं तो आप ये ना सोचना है कि ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो ग्राफ भी ऊपर से नीचे आएगा, नीचे से ऊपर जा रहा है तो ग्राफ भी नीचे से ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको वैल्यूज को ध्यान देना है कि जब वो ऊपर है तो उसकी वेलोसिटी कितना, एक्सेलरेशन कितना, जब वो नीचे आ रहा है तब वेलोसिटी कितना, एक्सेलरेशन कितना, टाइम कितना। उन वैल्यूज को ध्यान रखकर आप ग्राफ बनाएंगे तो आपका ग्राफ सही बनेगा। तो हमें किसका ग्राफ बनाना है, हमें ग्राफ बनाना है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम। अब एक चीज समझे बात को, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को कुछ हाइट से ड्रॉप कराते, फ्री फॉल कराते, तो एक्सेलरेशन हमारा क्या रहता है, कांस्टेंट। भाई आपने इक्वेशन ऑफ मोशन के क्वेश्चन किए, ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा था तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव लिया, नीचे से ऊपर जा रहा था तो नेगेटिव ले लिया, वो तो चीज अलग हो गई, नेगेटिव पॉजिटिव। लेकिन जी की वैल्यू तो हमेशा 9.8 लिया। ऐसा थोड़ी ऑब्जेक्ट इतने हाइट से आ रहा है तो 9.8 थोड़ा नीचे आ गया तो बोले जी की वैल्यू कम ले लेते हैं, और नीचे आ गया तो कम ले लेते हैं, ऐसा तो कुछ करते नहीं। किसी भी हाइट से अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉप करा रहे हैं तो जी की वैल्यू तो सेम रहती है, यानी कि फ्री फॉल के केस में जी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। देखो जब ऊपर से नीचे ऑब्जेक्ट आ रहा होता है तो जी पॉजिटिव इसलिए लेते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन जब पॉजिटिव होता है तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ती है, तो जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा होता है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, तो इसलिए जी पॉजिटिव में होता है। जब ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी कम होती जाती है, क्योंकि कम होती तभी तो एक हाइट पर आके वो रुक जाता है। हम नीचे से ऊपर ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं, वो नीचे से ऊपर जा रहा था और एक पॉइंट पर आकर वो रुक जाता है। जब वो रुक जाता है तब उसका नीचे आने लगता है, तो नीचे से ऊपर गया तो उसकी वेलोसिटी कम हुई, तो नीचे से ऊपर जाने पर उसमें डी एक्सेलरेशन हो रहा होता है। इसीलिए जब ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाता है तो जी की वैल्यू हम नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी कि ऊपर से नीचे आ रहा है, ड्रॉप करा रहे, तब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, तब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हमारा कैसा बनेगा, इस तरीके से बनेगा। अब लग रहा है भाई ऑब्जेक्ट तो ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये तो फिर ऐसा ग्राफ ऊपर से नीचे बनाना। अरे भाई ऊपर से नीचे नहीं बनाना, मैंने क्या बताया, ऑब्जेक्ट को ये नहीं देखना है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जा रहा है। आपको देखना है कि जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो क्या जी की वैल्यू में कोई चेंज आ रहा है, नहीं, जी की वैल्यू तो फिक्स्ड है। तो ए लिख दिया है या यहाँ पर जी भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक्सेलरेशन टाइम बोल रहे हैं तो एक्सेलरेशन उसका कांस्टेंट रहेगा जब ऊपर से नीचे आ रहा होगा। तो इस तरीके का आप ग्राफ बनाएंगे। और फॉर एग्जांपल अगर नीचे से ऊपर जा रहा हो तब भी उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, बस ये होता है तब नेगेटिव में होता है। तो आप कैसा ग्राफ बनाएंगे, तब आप इस तरीके से बनाएंगे, ये आपका टाइम एक्सिस रहेगा और आप यहाँ पर लिखेंगे ए आपका पॉजिटिव है और ए आपका नेगेटिव है, इस तरीके से बना देंगे। ये कब के लिए हो जाएगा, जब ऑब्जेक्ट आपका कहाँ जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि डाउनवर्ड टू अपवर्ड जा रहा है तब ऐसा बनाएंगे, और अपवर्ड टू डाउनवर्ड आ रहा है तो ऐसा बनाएंगे। समझ, एक ही ग्राफ में दिखाना है डाउनवर्ड और अपवर्ड का तो हम इसमें ऐसे दिखा सकते हैं। ये क्या हो गया, अपवर्ड टू डाउनवर्ड, यानी कि ऊपर से जब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो उसके लिए इतना पार्ट, नीचे से ऊपर जा रहा है तो उसके लिए ये वाली लाइन, क्योंकि नीचे से ऊपर जब जाता है ऑब्जेक्ट में तो उसमें डी एक्सेलरेशन हो रहा होता है, उसकी वेलोसिटी कम हो रही होती है। ये चीज समझ में आया, ठीक। अब उसके बाद समझना है कि जैसे मैंने बताया अलग अलग टाइप के ग्राफ की बात कर रहे हैं, तो हम स्टार्ट यहाँ करेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंका और वो हाईएस्ट पॉइंट पे गया और फिर ऊपर से नीचे आएगा, तब उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनेगा। क्वेश्चन समझे, एक ऑब्जेक्ट हमारे हाथ में, नीचे से हमने ऊपर फेंका, जब नीचे से ऊपर जाएगा तो जाते 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 उसकी वेलोसिटी कम होते होते एक जगह जीरो हो जाएगी, फिर ऊपर से वो नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना कि जैसे मेरे पास ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, अभी ये रेस्ट में है, ये ब्लॉक कभी भी जीरो वेलोसिटी से ऊपर नहीं जा सकता। मैं इसको अपने हाथ में रख लूँ कि भाई ऊपर चला जा, ऊपर चला जा, जाओ जाओ ऊपर जाओ, ये ऐसे कहने से कभी नहीं जाने वाला।
समझ में आ रहा है? यानी कि जब तक इसकी वेलोसिटी 0 ऊपर नहीं जाएगा। अब मैं इसको ऊपर भेजने जाता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसे कुछ वेलोसिटी प्रोवाइड करनी होगी। तो मैं क्या करूँगा, मैंने ये पॉइंट मान लिया जहाँ पर मैं इसको पीछे ले गया और ऐसे लाकर इसको इस पॉइंट पे जैसे ही छोड़ूंगा तब ये ऊपर जाएगा। समझ में आया? तो आप ही समझिए, 0 वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर कभी भी नहीं जा सकता। ऊपर से नीचे वो 0 वेलोसिटी से आ सकता है। 0 वेलोसिटी का मतलब इनिशियल वेलोसिटी की बात करें। जैसे मान लो मैं ऐसे पकड़े हूँ, अभी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 0, मैं छोड़ूंगा ये नीचे आ गया। पर मैं ऐसे नीचे पकड़े हूँ, मैं क्या सोचूं ऊपर चले जा भाई, ऊपर ऊपर चले जा, सुबह शाम तक बोलते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये ऊपर जाने वाला ही नहीं। इसको वेलोसिटी प्रोवाइड करना पड़ेगी तब ऊपर जाएगा। दूसरी चीज है, अगर मैंने इसको 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंका 10 मीटर, तो जब ये ऊपर जाएगा फिर ये रुकेगा, फिर ये नीचे आएगा। जब मैं इसे कैच करूंगा अपने हाथ, मेरे हाथ में आएगा, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकंड की। यानी जिस वेलोसिटी से फेंका लौट के आएगा तो वही वेलोसिटी। अगर मैंने इसे 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंका तो जब ये ऊपर जाएगा और वापस आएगा, जब मैं इसे कैच करूंगा तो मेरे हाथ में आएगा, तो उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड ही होगी। जिस वेलोसिटी से मैं फेंकूंगा जब ये वापस आएगा मेरे हाथ में, तो उसकी वेलोसिटी सेम होगी। दूसरी चीज, मान लिया मैंने इसको 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंका, ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचा। जिस भी पॉइंट पर हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचा, मान लो वहां तक पहुंचने में इसने 5 सेकंड लिए, तो नीचे से ऊपर जा पहुंचा ये हाईएस्ट पॉइंट पर। हाईएस्ट पॉइंट मतलब जहां पर जाके ये रुकेगा, वहां पर पहुंचने में इसने 5 सेकंड लिए, तो ऊपर से नीचे आने में भी ये सेम टाइम लेगा। टाइम ऑफ असेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट होता है। यानी कि मैं जितनी भी जोर से फेंकूं, अगर ये जितना भी हाइट तक जाए, यानी कि यहां से गया जितनी भी हाइट तक जाएगा, तो उस पॉइंट से ये वापस आने में भी सेम ही टाइम लेगा। ऐसा नहीं कि नीचे से ऊपर जाने में अलग टाइम, ऊपर से नीचे आने में अलग टाइम, सेम टाइम लेगा दोनों केस में। इतना क्लियर हो गया? तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने बताया। अच्छा, एक इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन भी बता दूं। आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 है तो क्या उसमें एक्सेलरेशन हो सकता है? क्वेश्चन फिर से सुने, अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 है तो क्या उसमें एक्सेलरेशन हो सकता है? तो आपको लिखना है बिल्कुल हो सकता है। उसका एग्जांपल पूछेंगे तो आपको एग्जांपल बताना है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं, एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट, उसके हाईएस्ट पॉइंट पे इट्स वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, उसकी वेलोसिटी 0 होती है। एंड एट दैट टाइम इट्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उस समय इसका एक्सेलरेशन कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये शो करता है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 होने के बाद भी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन हो सकता है। तो ये एक अलग टाइप का, यूनिक टाइप का क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है, ये बहुत बार पूछा जाता है। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 होने के बाद भी क्या उसमें एक्सेलरेशन हो सकता है? तो जनरली हमें लगता है अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 तो कैसे एक्सेलरेशन होगा, लेकिन आपको समझना है, एग्जांपल बताया कि ऑब्जेक्ट को जब हम वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं तो उसके हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी 0 होती है, लेकिन उस टाइम पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। अर्थ जो होता है उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा होता है, तो हम ये बोलते हैं कि उस समय उस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन कितना हो रहा है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो इसको याद रखना। अच्छा, अब मैंने जैसे क्वेश्चन बात किया, क्वेश्चन क्या है हमारा कि किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंका, फिर वो ऊपर से नीचे आता है, उसका आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बनाना है। ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी, ये टाइम को रिप्रेजेंट करेगी, ये प्लस में वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगी, ये माइनस में। देखो प्लस माइनस का मतलब क्या होता है, और यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है? 0। यहाँ पर वेलोसिटी 0 है। देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट हमने ये मान लिया लेफ्ट टू राइट जा रहा है, उसकी वेलोसिटी प्लस में ले लिया, तो वो राइट टू लेफ्ट ले लेंगे तो नेगेटिव में ले लेंगे। वैल्यू सेम है वेलोसिटी की, 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रहा है, इधर भी 10। तो अगर इस डायरेक्शन को हमने प्लस में लिया तो इसको माइनस में, अगर हमने इसको प्लस में ले लिया तो इसको माइनस में। बात समझ में आया? इसी तरीके से अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है, हमने उसकी वेलोसिटी को प्लस में लिया तो ऊपर से नीचे आएगा तो उसे माइनस में ले लेंगे। अगर ऊपर से नीचे आ रहा है उसे प्लस में ले लिया तो नीचे से ऊपर जा रहा है उसको माइनस में ले लेंगे। ये तरीका। तो हमने क्या किया, पहला कंडीशन देखा कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने कुछ अपने हाथ में लेकर कुछ हाइट तक फेंका, यानी नीचे से हमने उसको ऊपर फेंका। जब नीचे से ऊपर गया तो क्या होगा, जब कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाता है तो उसकी वेलोसिटी कम होती है या ज़्यादा होती है, बढ़ती है?
सोच रहा है आपको? तो मैंने अभी आपको क्या बताया, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर भेजना है तो ऑब्जेक्ट मेरे हाथ में, मैं जीरो वेलोसिटी से कभी उसे ऊपर प्रोजेक्ट नहीं कर सकता, जीरो वेलोसिटी से वो कभी नीचे से ऊपर नहीं जा सकता। ध्यान देना है, मुझे कुछ वेलोसिटी देना पड़ेगा, मैं ऐसे ले जाके फेंकूंगा तब वो ऊपर जाएगा। जब मैं उसको कुछ वेलोसिटी दूंगा तब वो नीचे से ऊपर जाएगा, और जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाएगा उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। नीचे से ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी कम होती जा रही है, और होते 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 वो हाईएस्ट पॉइंट पर जाएगा, वहां रुकेगा। वो एक इंस्टेंट के लिए रुकेगा, ऐसा थोड़ी कि रुक गया वहीं पे, हमने कोई चीज फेंक दिया वो वहीं पे रुकी, हम देख रहे हैं हाँ ये ऊपर लटकी, ऐसा थोड़ी होता है। वो ऐसे जाएगा, एक इंस्टेंट के लिए रुकेगा, हमें पता भी नहीं चलता है, और रुक के फिर वो नीचे चलेगा। तो जब वो ऊपर से नीचे चलेगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। तो आप कंडीशन समझें, नीचे से ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी उसकी कम हो रही है, ये दिमाग में रखें। नीचे से वेलोसिटी दिया कुछ, ऊपर जाता जा रहा है, कम होती जा रही है। तो ग्राफ हम यहां से स्टार्ट करेंगे, यानी कि इस पॉइंट पर टाइम कितना, जीरो। देखो वर्टिकल एक्सिस पर कोई पॉइंट लोगे तो टाइम जीरो रहेगा। ये हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर कोई पॉइंट ले लेंगे तो वेलोसिटी जीरो होगी। तो हम वर्टिकल एक्सिस पर ये पॉइंट लिया, इस पॉइंट पर टाइम जीरो है। अब हमने ऊपर से ग्राफ ऐसे बनाना शुरू कर दिया। अब देखो ऊपर से ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम होती जा रही है। यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है, इधर पे मान लो कुछ वैल्यू, मान लो यहाँ पर हो गई 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे मैंने मान लिया 10, यहाँ पर हो गई 15, और यहाँ पर मान लिया मैंने ये 20, सब मीटर पर सेकेंड में। तो जैसे जैसे ये ग्राफ में नीचे लेता जा रहा हूँ तो इस तरीके से क्या होता जा रहा है, वेलोसिटी कम होते 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 तो कम हो गई। इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। इस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। अब आपको ये लग रहा होगा भाई ये तो फेंक तो रहे हैं नीचे से ऊपर की तरफ और ग्राफ लाना है ऊपर से नीचे की तरफ। आप इस बात को समझो, ये पोजीशन टाइम ग्राफ नहीं है, पोजीशन नहीं बता रहा है, वेलोसिटी के बारे में बता रहा है, टाइम के बारे में बता रहा है। आप ये मत सोचो कि ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है, ये ग्राफ ऊपर से नीचे आ रहा है। पोजीशन टाइम ग्राफ नहीं है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है भैया। तो आपको वेलोसिटी देखना, नीचे से जब फेंका तो कुछ वेलोसिटी दिया, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी कम होती जा रही, तो वही तो चीज दिखाएंगे कि टाइम बढ़ता जा रहा है, वेलोसिटी कम। तो अगर हम ग्राफ को नीचे लाएंगे तभी तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी कि भाई ऊपर से नीचे आ रहा है, वेलोसिटी कम होती जा रही, टाइम बढ़ता जा रहा है, भाई हम इस तरफ जाते जा रहे हैं। अगर इस पॉइंट की बात करोगे तो कुछ टाइम होगा, इधर हो जाएगा और टाइम बढ़ जाएगा, इस पॉइंट पर और टाइम बढ़ जाएगा, ऐसे इस पॉइंट पर और टाइम बढ़ गया। तो ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी कम होती जा रही है और टाइम बढ़ता जा रहा है। अब बात समझना, अगर मैं ऐसा बना दूं ना इस तरीके से, ऐसा लग रहा है वेलोसिटी ये प्लस में है, ये मैंने माइनस में, इसी को तो बनाया, और ये हमारा टाइम है, और मैं ऐसे बना दूं तो क्या होगा, ये देखने में तो लग रहा है कि हाँ नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो सही है। आप खुद देखो भाई, ये आप ऐसे बना रहे हैं तो जीरो वेलोसिटी होगी यहाँ पे, तो जीरो वेलोसिटी से ऊपर चला कैसे जाएगा। और अगर जीरो वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है तो क्या होगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। हम किसी चीज को अगर ऊपर फेंक रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती थोड़ी रहेगी, और अगर हमने हमारे फेंकने पे बढ़ती रहे तो वो वापस ही कब आएगा। फिर तो किसी की बॉल उठा के फेंक दिया, वो लौट के नहीं आएगी, वो तो चली जाएगी फिर ऊपर, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ती रहेगी उसकी। जब बढ़ती रहेगी तो वो नीचे क्यों आएगा। तो इस तरीके का नहीं बनना, ये समझ लेना। फिर क्या होता है, अब हमने क्या किया, हमने उसको नीचे से ऊपर फेंका, तो इस पॉइंट से स्टार्ट करें, 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दिया फॉर एग्जांपल, और वो ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाता रहेगा, टाइम बढ़ता रहेगा, और एक पॉइंट पर आकर उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, ये हो गया। उसके बाद क्या करता है, वो नीचे आने लगता है, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो हमें इस ग्राफ को आगे ही बना देना है, आगे बनाते जाएंगे। अब देखो इस पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो हो गई, अब जब हम इस तरफ चलने लगे तो देखो वेलोसिटी किस में आ गई, नेगेटिव में। नेगेटिव में वेलोसिटी का मतलब ये हो गया, वो बता रहे कि डायरेक्शन चेंज हो गया, अब इसमें नहीं बनाने लगे कि ऐसे आगे हम नीचे से वापस लेके चले गए या ऐसे लेके चले गए, नहीं। पोजीशन टाइम नहीं है, ये वेलोसिटी टाइम है, उसको समझना। तो हमने ग्राफ को ये नीचे ले जाते जाना और यहाँ पे छोड़ देना। तो ये आपका बन गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंका तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो ग्राफ है वो नीचे से ऊपर के मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और फिर जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो इस पॉइंट से ये आगे का ग्राफ ऊपर से नीचे के मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप ही समझिए, अगर इसी चीज को हम स्पीड टाइम की बात करें, स्पीड टाइम ग्राफ की, तो हम इस तरीके से बनाएंगे। उसमें हमें ऐसे नहीं बनाना है कि प्लस में स्पीड माइनस में स्पीड, क्योंकि आपने पढ़ा स्पीड जो होती है नेगेटिव में नहीं होती, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती। तो इस तरीके से बनाएंगे, ये हमने लिख दिया स्पीड, ठीक है, ये हमारा स्पीड हो गया, स्पीड बढ़ रही है, और ये हमारा हो गया टाइम। तो इसमें भी ऐसे बनाएंगे, स्टार्ट यहीं से करेंगे, ऐसे करा और इसको इसी ग्राफ में लेंगे। ये हमारा क्या हो गया, स्पीड टाइम हो गया। ये हमारा क्या हो गया,
स्पीड टाइम हो गया, तो स्पीड में हमें इस तरीके से नहीं बनाना क्योंकि स्पीड हमारी नेगेटिव नहीं होती। वेलोसिटी क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होती है। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है इसलिए वो हमेशा पॉजिटिव ही होती है। तो ये आपने ग्राफ पढ़ा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंकते हैं और फिर वो रिटर्न होके आ जाता है। इतना क्लियर हो गया। आप हमेशा जब भी ग्राफ बनाएं तो उनकी वैल्यूज़ को ध्यान दें कि आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है, एक्सेलेरेशन टाइम, जो भी ग्राफ बनाना है, इतने टाइम पर उसकी वैल्यू क्या है, एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या है, इतने टाइम पर एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या है, या इतने टाइम पर वेलोसिटी की वैल्यू क्या है। उन वैल्यूज़ को दिमाग में रखें अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो आपका ग्राफ सही बनेगा। अब अगर ऐसे सोचने लगेंगे ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है तो हमेशा ग्राफ नीचे से ऊपर जाए, ऊपर से नीचे आ रहा है तो हमेशा ग्राफ ऊपर से नीचे आए, तो ऐसा हर ग्राफ में नहीं होता। अभी आपने एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ देखा, हम ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करा रहे थे लेकिन ग्राफ कैसा बन रहा था, टाइम एक्सिस के पैरेलल। तो वहाँ तो टाइम एक्सिस के पैरेलल बन रहा था लेकिन ऑब्जेक्ट तो ऊपर से नीचे आ रहा था, ठीक है, नीचे से ऊपर जा रहा था तब भी वो टाइम एक्सिस के पैरेलल बन रहा था। तो आपको वैल्यूज़ को ध्यान देना है कि किन दो वैल्यूज़ के बीच में हम वो ग्राफ बना रहे हैं और कंडीशन क्या है, उसमें कैसी वैल्यूज़ मिलेंगी, ए की वैल्यू कितनी तो टाइम कितना, वी की वैल्यू कितनी टाइम कितना। इन चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपका ग्राफ सही बनेगा। ग्राफ में कोई घबराने की जरूरत नहीं, ग्राफ में थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ले। कुछ सिलेक्टेड ग्राफ हैं, आपके 11th क्लास में कोई ज़्यादा ग्राफ नहीं है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ, बस यही 3-4 टाइप के ग्राफ्स हैं जिनको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप ग्राफ में बहुत अच्छा कर सकते हैं 11th क्लास के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक कोशिश करते रहे, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मेहनत कभी बेकार नहीं होती, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे।